1976 की क्लासिक फिल्म बजरंगबली के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे इस बात की गहराई में उतरेंगे कि कैसे हनुमान जी की भक्ति और उनका समर्पण ही इस पूरे महाकाव्य की असली प्रेरक शक्ति है। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास की एक बिल्कुल अद्भुत यात्रा है। अगर हम इसके स्रोत को देखें तो शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत गीत से होती है। सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में है मारुति। ये एक अकेली पंक्ति सब कुछ कह देती है। ये हनुमान जी को सिर्फ एक सहायक किरदार के रूप में नहीं, बल्कि पूरी कथा की असली आत्मा के रूप में स्थापित कर देती है। भाग 1 रामायण का सार। खैर, इस महाकाव्य की सफलता को सही मायने में समझने के लिए यह देखना बहुत जरूरी है कि हनुमान जी की यात्रा वास्तव में आस्था के विकास की एक शानदार मास्टर क्लास कैसे है। यहां सबसे अहम कॉन्सेप्ट है भक्ति, यानी अपने इष्ट के प्रति एकदम गहरी, अटूट श्रद्धा और पूरी तरह से समर्पण। हनुमान जी इस परिभाषा का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। उनका मानना था कि ईश्वर की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा काम है, और सच मानिए, उनकी यही अटूट श्रद्धा उनके उस अकल्पनीय पराक्रम का आधार बनी। अब आते हैं भाग 2 पर, युद्ध में विजय। चलिए देखते हैं कि कैसे ये गहरी भक्ति दुनिया को हिला देने वाले कामों में बदल जाती है, खासकर तब जब बात प्रतिपक्षी रावण से होने वाले उस महायुद्ध की आती है। हम गौर कर सकते हैं कि रामायण की हर बड़ी रणनीतिक जीत पूरी तरह से हनुमान जी के अमानवीय शारीरिक प्रयासों पर ही टिकी थी। युद्ध से पहले अशोक वाटिका में सीता माता की खोज हो, लंका की स्वर्ण नगरी को जलाना हो, या फिर युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए रातों रात पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाना हो, ये सब अकेले उनके दम पर ही हुआ था। और हां, 100 योजन। स्रोतों में बताया गया है कि उन्होंने केवल अपने प्रभु का नाम जपते हुए इतने विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया था। यह साफ दिखाता है कि उनकी आस्था ने ही उनकी शारीरिक शक्ति को इतनी असीमित ऊर्जा दी थी। है ना कमाल की बात? अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, अयोध्या में निष्कपट भक्ति। ये वाला हिस्सा असल में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जब युद्ध खत्म हो जाता है और अयोध्या में शांति लौट आती है तो उनकी भक्ति का रूप बिल्कुल बदल जाता है। बड़े बड़े युद्धों से हटकर ये एक बहुत ही निष्कपट, चंचल और मासूम सी सेवा में बदल जाती है। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और मजेदार स्थिति दिखाती है। राजघराने ने भगवान राम की सेवा के सारे काम आपस में बांट लिए और हनुमान जी को जानबूझकर उस लिस्ट से बाहर रखा ताकि वो आराम कर सकें। पर क्या हनुमान जी ऐसे मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बचे हुए किसी भी काम को करने का अधिकार मांग लिया। और यहीं उनका मासूम सा दिमाग काम कर गया। जब कोई काम नहीं बचा तो उन्होंने भगवान राम को उबासी आने पर चुटकी बजाने का काम ले लिया। अब देखने में ये भले ही बहुत छोटा सा काम लगे, लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे की सोच बहुत ही चतुर और गहरी है। इसके पीछे का लॉजिक देखिए। उबासी तो किसी भी वक्त आ सकती है ना, चाहे जागते हुए या सोते हुए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हनुमान जी को हर उस कमरे में मौजूद रहना ही होगा जहां भगवान राम जाते हैं। ये चतुराई असल में ईश्वरीय उपस्थिति से अलग होने के एक पूर्ण इनकार को दर्शाती है। एक ऐसा बाल सुलभ लगाव जिसे कोई दीवार नहीं तोड़ सकती। यहीं से कहानी पहुंचती है भाग 4 पर, हथियारों से मजबूत आस्था। अब कथा अपने एकदम चरम पर पहुंच जाती है, जहां निष्ठा, वचन और कर्तव्य को लेकर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विरोधाभास सामने आता है। एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब एक परम भक्त को अपने ही भगवान से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े? राजा शकुंत को भगवान राम ने मृत्युदंड देने का फैसला किया है, लेकिन दूसरी तरफ हनुमान जी अपनी माता के वचन से बंधे हैं, जिसमें उन्हें उसी राजा की रक्षा करनी है। एकदम असंभव सी स्थिति पैदा हो जाती है। यहीं इस विश्लेषण का सबसे गहरा दार्शनिक निष्कर्ष सामने आता है। एक तरफ है भगवान राम का अचूक बाण जो विनाशकारी भौतिक शक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है केवल राम नाम जो एक अभेद्य आध्यात्मिक सुरक्षा है। तो हथियार उठाने के बजाय हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने केवल राम नाम के लगातार जाप से अपने चारों तरफ एक अभेद्य आध्यात्मिक दुर्ग बना लिया। जब भगवान राम ने अपना सबसे विनाशकारी और दुनिया को खत्म कर देने वाला अस्त्र राम बाण चलाया, तो वो अस्त्र उस नाम जाप के दुर्ग के सामने पूरी तरह से बेअसर हो गया। तो असली बात यह है कि भगवान का सबसे विनाशकारी अस्त्र भी उनके अपने नाम की शुद्ध भक्ति के सामने शक्तिहीन है। इस घटना ने एक शांतिपूर्ण समाधान को जन्म दिया और साबित कर दिया कि नाम की महिमा रूप से भी कहीं ज्यादा बड़ी है।
और यही अद्भुत घटना हमें ले जाती है भाग 5 पर, शाश्वत भक्त। भौतिक शक्ति पर आस्था की यह अविश्वसनीय जीत सीधे महाकाव्य के सबसे मार्मिक और दिल छू लेने वाले अंत की ओर ले जाती है। जब भगवान राम अपने सांसारिक शरीर को त्याग कर वापस स्वर्ग लौटने की तैयारी करते हैं, तब हनुमान जी की भक्ति की अंतिम परीक्षा सामने आती है। माता सीता पहले ही धरती में समा चुकी हैं और अब हनुमान जी को भी प्रभु राम के साथ उनके लोक जाने का सीधा प्रस्ताव मिलता है। लेकिन शुद्ध भक्ति के एक हैरान कर देने वाले प्रदर्शन में हनुमान जी स्वर्ग जाने से साफ मना कर देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उस परम धाम में उनके प्रभु की सांसारिक कथा यानी राम कथा नहीं गाई जाती। उन्हें स्वर्ग के सुख से ज्यादा वो जगह प्यारी है जहां राम का नाम हो। उनके इस निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर भगवान राम उन्हें अमरता का अंतिम वरदान देते हैं। वे कहते हैं, जहां जहां राम कथा होगी तुम वहां हमेशा रहोगे। ये वरदान सुनिश्चित करता है कि जब तक धरती पर यह कथा सुनाई जाएगी, हनुमान जी वहां हमेशा मौजूद रहेंगे। चलिए इस पूरी यात्रा को एक साथ समेटते हैं। युद्ध के दौरान का वो अपार साहस हो, अयोध्या की शांति में उनकी वो मासूम विनम्रता हो, या फिर परम आस्था की वो अंतिम परीक्षा, ये साफ दिखाता है कि उनकी भक्ति कैसे विकसित हुई और उसने इस गाथा के हर युग को कैसे आकार दिया। अंत में हमारे सामने एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न छूट जाता है। यदि शुद्ध आस्था और किसी उच्च उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण समय की सीमाओं को पार कर एक विरासत को सचमुच अमर बना सकता है, तो वे कौन से अटूट सिद्धांत हैं जो हमारी अपनी जीवन यात्रा को एक मजबूत आधार दे सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।